बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कंसेप्ट हैं, उन्हें देखते हैं जो आगे एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCM, उर्दू में से कहते हैं आते आज़म। ये हमने इनिशियल क्लासेस में 6, 7, 8 में भी पढ़ा है। HCF होता है क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। The HCF of two or more algebraic expression refer to the greatest algebraic expression with divide them without leaving a remainder। दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमलों का आधे आदम सबसे बड़ा अलजबरी जुमला होता है जो इनको बगैर कुछ बाकी छोड़े तकसीम करता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये दो नंबर हैं 4 और 6। अब ये दोनों किस नंबर पे, सबसे बड़े नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनके बनाते हैं फैक्टर 2 × 2 6, 2 × 3। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है 2, तो 2 जो है ना वो HCF है। किनका? इन दोनों का HCF है 2, यानी 2 वो बड़ा नंबर है जिस पे ये दोनों रकमें डिवाइड हो रही है। सबसे बड़ा नंबर 2 है जिस पे ये दोनों रकमें डिवाइड हो रही हैं, तो HCF 2। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। वो बड़ा नंबर जिस पे गिवन जितनी भी रकमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो डिवाइड हो रही हो, उसे कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद अगला कंसेप्ट LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ज़ुज़ाफ़्कल। The LCM of two or more algebraic expression is the smallest expression that is divisible by each of the given expression। दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमलों का ज़ुज़ाफ़्कल सबसे छोटा अलजबरी जुमला होता है जो दिए गए दोनों जुमलों पर काबिल तकसीम होता है। इसी मिसाल को लेके चलते हैं। यही मेरे पास 4 और 6 दो नंबर हैं। अगर मैं 4 के मल्टीपल देखूँ तो वो है 2 × 2, 6 के देखूँ तो 2 × 3। दोनों में कॉमन है ये 2 लिख लिया। अब ये दोनों नॉन कॉमन है, इन्हें भी लिख लिया। कॉमन के साथ इन्हें भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। सबसे छोटा ये नंबर है जिस पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यानी डिविजिबल। ये सबसे छोटा नंबर 12 4 पर डिवाइड हो जाता है, 6 भी 12 पर डिवाइड हो जाता है। ये वो सबसे छोटा वाला नंबर जिस पे ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिवाइड। उसके बाद जैसे 24 पे भी ये दोनों हो जाते हैं, लेकिन सबसे छोटा ये 12 है। और HCF में क्या होता है, वो बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो वो इनमें 2 है। और LCM में वो छोटा नंबर जिस पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। फार्मूला HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर आते हैं, जैसे ऊपर हमने देखा। LCM में कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों ही आते हैं। यानी कॉमन फैक्टर को कहते हैं मुश्तरक इज्तिमाई ज़रबी और नॉन कॉमन को कहते हैं गैर मुश्तरक इज्तिमाई ज़रबी। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन और डिवीजन। वो कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें। पहला पार्ट 21x² 35xy का होल स्क्वायर। अब हमने 21x² भी लिख लिया, 35 भी लिख लिया। अब हम 21 के फैक्टर देखेंगे। 21 को 3 7 7 बनता, तो 3 × 7। अब ये x² है ना, x × x कर दो, x² ही होगा, मल्टीप्लाई y वैसे। अब 35 के भी फैक्टर देखेंगे। 5 7 दा 35 7 बनता, तो 5 × 7। अब x सिंगल, y स्क्वायर था तो y अलहदा कर दिया, y अलहदा कर दिया। अब हमने HCF निकालना है ना, तो HCF में आते हैं सिर्फ कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में मुश्तरक होते हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा नंबर है, वो है 7। ठीक है, और x है और y है, तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया 7xy। तो ये हमारा HCF होगा जो कि रिक्वायर्ड आंसर। तो इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर है 7xy। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। 4x² - 9y², 2x² - 3xy। अब ये माइनस में है ना, तो ये देखें 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का और x भी स्क्वायर की फॉर्म में, 9 3 का होता है और y स्क्वायर की फॉर्म में। तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर - 3y का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो, हमने एक फार्मूला पढ़ा था a² - b² जो बराबर होता है a + b a - b। तो ये वही फॉर्म बन रही है ना, a² - b²। तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो 2x + 3y 2x - 3y। दूसरा इसका जो टर्म है वो है 2x² - 3xy। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x लिया कॉमन, अंदर क्या बचा है 2x, क्योंकि 2x थे ना, एक बाहर आ गया, माइनस वैसे x कॉमन आ गया ना, तो पीछे क्या बचा 3y, तो 2x - 3y। अब दोनों टर्म्स को लिख लेंगे। 4x² - 9y² जो बराबर है 2x + 3y 2x - 3y। और दूसरी टर्म 2x² - 3xy वो भी लिख ली, उसका आया था x × 2x - 3y। अब देखेंगे इनमें हमारे पास कॉमन क्या है, क्योंकि HCF निकालना है ना, तो हमारे पास कॉमन है ये वाली टर्म। तो HCF = कॉमन फैक्टर,
तो एचसीएफ आ गया 2x माइनस 3y जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक्स क्यूब माइनस 1, 1 भी क्यूब ही होता है, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है ना, तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ये फार्मूला होता है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ए बी की फॉर्म में अगर लिखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो बराबर होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। एक्स माइनस 1 आ गया x का स्क्वायर x को 1 से किया तो x 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया, यानी हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर हम देखें यहाँ तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या हम कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन वो कुछ भी नहीं बन रहा तो हमने इस टर्म को एज इट इज रहने दिया। अब दोनों टर्म लिखी एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और उनके रिक्वायर्ड जो एक्सपेंड हमने किया था वो भी लिख दिया आंसर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये एज इट इज आ गया। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? इन दोनों टर्म में कॉमन है ये, तो एच सी एफ किसके बराबर होता है? कॉमन फैक्टर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रिक्वायर्ड आंसर। चूंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं ना हो रही तो इसलिए हम इसे मजीद एक्सपेंड ही नहीं करेंगे। फोर्थ पार्ट ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और सेकंड टर्म है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अब इसकी हम कोशिश करेंगे अगर फैक्टराइजेशन कर सकें तो हम एक्सट्रीम वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई। ए क्यूब को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3a की 4 आएगा और इस दरमियान वाली रकम को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 2 बने और मल्टीप्लाई करने से माइनस 3a की 4 बने। तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 a गया तो 2a स्क्वायर बचा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 1 3a स्क्वायर को a स्क्वायर से करेंगे तो a की 4 और इन दोनों को भी करेंगे तो माइनस 3a की 4 ही आ रहा है। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 3a। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? a स्क्वायर, 3 थे 2 बाहर आ गए, a के अंदर आ गया, प्लस a स्क्वायर कॉमन आ गया तो 3 बचा। इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है a माइनस का, माइनस a कॉमन लिया, 2a थे, एक बाहर आ गया एक अंदर, माइनस कॉमन लिया प्लस का, 3a था, a कॉमन आ गया तो 3 बचा। अब a प्लस 3 इधर भी है, a प्लस 3 इधर भी, बोली कॉमन अंदर आया a स्क्वायर माइनस a। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, a कॉमन लिया तो a माइनस 1, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो वो आएगा a प्लस 3 a माइनस 1। चूंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो जैसे मर्जी x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z लिख लें या z मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x लिख लें, बात एक ही है। तो ये इसको एक्सपेंड कर दिया हमने। सेकंड टर्म 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, इसकी भी फैक्टराइजेशन हो रही, 2 3 दा 6, इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 5 मल्टीप्लाई करने से माइनस 6a4 बने। तो 2a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 3a, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया तो 5a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 6 1 दा 6a स्क्वायर a की 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2a स्क्वायर, बोले या कॉमन, 2 भी कॉमन, 3a थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3a स्क्वायर कॉमन आ गया तो a प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस a कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस 3। अब a प्लस 3 दोनों टर्म्स के साथ है, बोले या कॉमन, तो अंदर बचा 2a स्क्वायर माइनस a। अब इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से a कॉमन आ रहा तो वो कॉमन ले लिया, a कॉमन लेंगे तो 2a थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, माइनस ये सारा कॉमन आ गया तो 1 बचा। अब ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो पहले a को लिख लेते हैं, फिर a प्लस 3, फिर 2a माइनस 1, जो इस टर्म को एक्सपेंड करके हमारे पास आया। तो a प्लस 3 2a माइनस 1। अब दोनों टर्म लिख ली, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, उसका जो आंसर आया था a इंटू a प्लस 3a माइनस 1 आया था। दूसरी टर्म 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a का जो आंसर आया था एक्सपेंड करके a इंटू a प्लस 3 2a माइनस 1। अब हमने एचसीएफ निकालना है ना, तो हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन आ रहा है a, तो a लिख लिया, और a प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो वो भी लिख लिया। तो एचसीएफ इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, मुश्तरक जजाए ज़रबी, तो कॉमन आ रहा है a इंटू a प्लस 3 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ पार्ट टी स्क्र माइनस 3t माइनस 4, सेकेंड टर्म में टी स्क्र प्लस 5t प्लस 4, थर्ड टर्म में टी स्क्र माइनस 1। पहले फर्स्ट टर्म लेंगे, उसे एक्सपेंड करके उसका आंसर बनाते हैं। टी स्क्र माइनस 3t माइनस 4, देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन होती है कि नहीं। टी स्क्र को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 4t, इसे इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से माइनस 3 बने और मल्टीप्लाई करने से माइनस 4। तो टी स्क्र माइनस 4t प्लस t माइनस 4, प्लस माइनस माइनस 4 में से t गया तो माइनस 3, प्लस माइनस माइनस 4 1 दा 4t टी स्क्र तो माइनस 4t स्क्र आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है t, तो अंदर आएगा t माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन आएगा प्लस 1, चूंकि कोई कॉमन नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो t माइनस 4। अब t माइनस 4 दोनों में बोली या कॉमन, तो अंदर बचा t प्लस 1, तो इसको एक्सपेंड करके आ गया ये t माइनस 4 t प्लस 1।
अब सेकंड टर्म लेंगे टी स्क्र प्लस 5t प्लस 4, इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगी टी स्क्र प्लस 4t प्लस टी प्लस 4, क्योंकि प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5t, एक्सट्रीम को करेंगे 4 आएगा तो 4 1 था 4 प्लस का टी स्क्र। अब इन दोनों में से कॉमन लिया तो टी आ गया, अंदर बचा टी प्लस 4, इन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे तो टी प्लस 4, टी प्लस 4 दोनों के साथ वो लिया कॉमन तो अंदर बचा टी प्लस 1। अब थर्ड टर्म टी स्क्र माइनस 1, अब 1 का स्क्र तो 1 ही होगा ना, तो टी का स्क्र माइनस 1 का स्क्र कर दिया, तो ये फॉर्म बन गई ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाली फॉर्म, जो बराबर होती है ए प्लस बी ए माइनस बी के, तो टी प्लस 1 टी माइनस 1, इस टर्म को एक्सपेंड किया तो ये आ गया। अब तीनों टर्म्स लिख लेते हैं, टी स्क्र माइनस 3t माइनस 4, उसका जो आंसर आया था टी माइनस 4 टी प्लस 1 आया था एक्सपेंड करने के बाद, टी स्क्र प्लस 5t प्लस 4, उसका जो आंसर आया था एक्सपेंड करने के बाद वो आया टी प्लस 4 टी प्लस 1, और टी स्क्र माइनस 1 इसको एक्सपेंड किया तो आंसर आया टी माइनस 1 टी प्लस 1। पहले प्लस वाली लिख लें माइनस वाली लिख लें, बात एक ही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों ये फैक्टर। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में आते हैं कॉमन फैक्टर। अब कॉमन इन तीनों में आ रहा है टी प्लस 1, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर आपने करना हो कोई मसला नहीं, ना भी करेंगे तब भी कोई मसला नहीं। तो HCF आधे आजम होता है कॉमन फैक्टर के बराबर, तो वो है टी प्लस 1 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 6 पार्ट एक्स स्क्र प्लस 15x प्लस 56 एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 24 एक्स स्क्र प्लस 8x। अब फर्स्ट टर्म थी एक्स स्क्र प्लस 15x प्लस 56, अब देखेंगे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो आएगी एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 15, 7 8 द 56, इन दोनों को करेंगे तो प्लस का 56। अब इन दोनों में से कॉमन है एक्स तो अंदर बचा एक्स प्लस 7, इन दोनों में से कॉमन है 8 एक्स प्लस 7, क्योंकि 56 को 8 पे करेंगे तो 7 आएगा। अब एक्स प्लस 7 लिया कॉमन तो अंदर बचा एक्स प्लस 8, ये इसको एक्सपेंड करके आ गया हमारा आंसर। अब दूसरी टर्म को एक्सपेंड करते हैं एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 24, अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स स्क्र प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5, एक्सट्रीम को करें माइनस 24, इन दोनों को करें तो 8 3 24 प्लस माइनस माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन है x, अंदर बचा x प्लस 8, इन दोनों में से है माइनस 3 तो अंदर बचा x प्लस 8, अब x प्लस 8 दोनों के साथ बोली या कॉमन तो अंदर बचा x माइनस 3। थर्ड टर्म एक्स स्क्र प्लस 8x, अब इसमें से x लेंगे कॉमन तो x प्लस 8 बचा। अब तीनों टर्म्स को लिख लेंगे एक्स स्क्र प्लस 15x प्लस 56, इसको एक्सपेंड किया था तो आया x प्लस 7 x प्लस 8, एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 24 को एक्सपेंड किया तो आया x प्लस 8 x माइनस 3, या x माइनस 3 x प्लस 8, बात एक ही है। इसको देखा कॉमन लिया तो वो आया x इंटू एक्स प्लस 8। अब HCF निकालना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसमें जो कॉमन टर्म है वो है x प्लस 8, तो वो ले ली कॉमन, तो HCF आ गया x प्लस 8 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। Exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डुइयन मेथड। अब हमने आधे आज़म निकालना है बजरिया तकसीम। पहला पार्ट है 27x क्यूब प्लस 9x क्यूब माइनस 3x माइनस 10, और दूसरी टर्म है 3x माइनस 2। अब इन दोनों में से बड़ी है x क्यूब वाली, उसे हम लेंगे डुइयन मेथड में अंदर और 3x माइनस 2 को लेंगे बाहर। अब ये लिख ली 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और ये आ गया बाहर 3x माइनस 2। अब इस 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 27x क्यूब बन जाए प्लस का सेम साइन के साथ, तो 3x को करेंगे 9x स्क्वायर के साथ, 9 3 द 27 x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस माइनस माइनस 9 2 द 18 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डुइयन में साइन हो जाता चेंज, ये प्लस का था माइनस हो गया। अब क्या होगा 27x क्यूब से हो जाएगा कैंसिल, प्लस 9x स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर वो आ गया 27x स्क्वायर, और ये जो बाकी टर्म थी वो एज इट इज नीचे माइनस 3x माइनस 10। अब इस 3x माइनस 2 यानी 3x को किससे करेंगे तो वो बने 27x स्क्वायर, तो प्लस 9x से करेंगे, प्लस 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 9 3 द 27 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 2 द 18 है x। अब साइन हो जाता है चेंज, ये प्लस का था माइनस में, ये माइनस का था प्लस में। अब प्लस 27x स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर कैंसिल, तो पीछे बचा माइनस 3x प्लस 18, करेंगे प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 3 15, बड़ी रकम के साथ था प्लस, और ये माइनस 10 वैसे। अब इस रकम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15x, पहली टर्म सेम है। अब 5 प्लस 5 से करेंगे तो 5 3 द 15x प्लस माइनस माइनस 5 2 द 10, दोनों सेम आ गई, ये प्लस का था माइनस में, ये माइनस का तो प्लस में। अब ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा फिर हम सवाल छोड़ देंगे, अगर नहीं आएगा फिर करेंगे। अब आंसर क्या आएगा जिस पे हमने इसे किया डिवाइड, तो ये इन दोनों टर्म्स का होगा HCF कॉमन फैक्टर 3x माइनस 2 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2,
एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्र प्लस 23x माइनस 15 एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3। अब देखेंगे बड़ी कौन सी एक्स क्यूब है, तो हम साथ साथ इसे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब हम लिखेंगे अंदर एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्र प्लस 23x माइनस 15, ठीक है, और ये आ जाएगी बाहर एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3। अब हमने पहली टर्म सबसे पहले सेम बनानी होती, साथ बन जाए बाकी तो ठीक है, नहीं तो वो साथ साथ करते जाते हैं। अब एक्स स्क्र को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स क्यूब बने, तो वो है एक्स, एक्स को एक्स स्क्र से करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 4x को x से करेंगे तो आएगा 4x स्क्र प्लस 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 3 को x से करेंगे तो आएगा 3x। अब डिवीजन में होते हैं साइन चेंज, ये प्लस का था ना क्योंकि प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस था ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस का एक्स क्यूब ये माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाए, माइनस 9x स्क्र प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया तो 5x स्क्र। अब बड़ी रकम के साथ माइनस है तो आएगा माइनस 5x स्क्र प्लस 23x माइनस 3x, तो ये आया प्लस 20x माइनस 15। अब एक्स स्क्र को किससे करें मल्टीप्लाई कि वो माइनस 5x स्क्र बने, तो करेंगे माइनस 5 के साथ, प्लस माइनस माइनस 5 को एक्स स्क्र से किया तो 5x स्क्र, माइनस माइनस प्लस 5 को 4x से किया तो 20x, प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से किया तो 15। अब साइन हो जाएंगे चेंज, ये माइनस था ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस था ये हो जाएगा प्लस में। अब ये आपस में कैंसिल, ये माइनस का प्लस का सेम थे कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया 0, तो हेंस लिहाजा हमारे पास जो HCF आएगा बाय डिवीजन मेथड वो आएगा ये जिस पे हम डिवाइड कर रहे थे, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 यानी आधे आज़म। तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट 2x की क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 2x प्लस 2 और 6x की क्यूब प्लस 12x स्क्र प्लस 6x प्लस 12। अब दोनों x की क्यूब है, अब देखेंगे कोफिशिएंट किसका बड़ा है, ये 6 है ये 2, तो लिहाजा ये अंदर आ जाएगी और ये बाहर। 6x क्यूब प्लस 12x स्क्र प्लस 6x प्लस 12 और ये आ गया 2x क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 2x प्लस 2। अब 2x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x क्यूब बन जाए तो वो 3, 2 3 द 6x क्यूब प्लस 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 2 3 द 6x स्क्र प्लस 2 3 द 6x प्लस 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 2 3 द 6। साइन चेंज, प्लस का 6x माइनस का कैंसिल, प्लस माइनस माइनस क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे ना सारे प्लस माइनस में आ जाएंगे। 12x स्क्र में से 6x निकालेंगे तो 6x स्क्र प्लस 6x माइनस 6x ये भी हो जाएंगे कैंसिल, प्लस 12 में से माइनस 6 करेंगे तो प्लस 6। अब ये जो अंदर रकम है वो हो गया छोटी और बाहर होगी बड़ी, तो ऐसे डिवीजन पॉसिबल ही नहीं कि अंदर छोटी रकम आए बाहर बड़ी आए। तो अब लेंगे इनमें से 6 कॉमन, हर वाले लेंगे कॉमन, 6 कॉमन लिया तो x स्क्र प्लस 1। अब जो छोटी रकम होगी वो बाहर आ जाएगी और बड़ी अंदर आ जाएगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर वो कॉमन आ रहा हो, ये उन्होंने लिखा है जैसे ये था 12x स्क्र प्लस 2x माइनस 4, इसमें से कॉमन आया 2, तो उसने लिखा है 2 इज नॉट कॉमन इन बोथ द गिवन पॉलिनॉमियल, सो वी इग्नोर इट एंड कंसीडर ओनली जो बाकी रकम बचेगी 6x स्क्र। तो जो हम कॉमन लेंगे उसे हम इग्नोर कर देंगे इन सवालों में HCF बाय डिवीजन मेथड में। तो 6 इग्नोर हो गया, x स्क्र प्लस 1 आ गया बाहर, और ये जो रकम थी क्योंकि अब इसकी पावर बड़ी होगी ना, इसे ले लेंगे अंदर 2x क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 2x प्लस 2। अब x स्क्र को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो बन जाए 2x क्यूब, तो वो होगा 2x, 2x को x स्क्र से करेंगे वो आएगा 2x क्यूब प्लस प्लस प्लस। अब 2x को 1 से करेंगे तो वो आएगा 2x, वो उसके नीचे हमने टर्म लिख ली, ये प्लस का माइनस में प्लस का माइनस में, प्लस 2x माइनस कैंसिल प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, ये क्यूब वाले थे ये सिंपल है, पीछे बचा प्लस 2x स्क्र प्लस 2, दोनों की पावर सेम है ना तो हो जाएगा, छोटी होगी तो फिर ये बड़ी अंदर आ जाएगी रकम और छोटी बाहर। अब x स्क्र प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x स्क्र बने, तो प्लस 2 से, 2 को x स्क्र से किया 2x स्क्र 2 1 2। अब साइन चेंज, प्लस का माइनस में प्लस का माइनस, तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो लिहाजा हमारा HCF आएगा x स्क्र प्लस 1 जो कि रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट, इसमें 3 टर्म्स उसने दे दी हैं, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्र माइनस 16x, एक्स क्यूब माइनस 4x 3x स्क्र माइनस 6x। पहले हम बड़ी टर्म्स को कर लेते हैं सॉल्व, तो 2x क्यूब ये खाली x क्यूब, इसका कोएफिशिएंट बड़ा इसे रखेंगे डिवीजन के अंदर और इसे बाहर, तो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्र माइनस 16x x क्यूब माइनस 4x। अब x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 2x क्यूब बन जाए, तो प्लस 2 से,
प्लस 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 2 को एक्स क्यूब से किया 2x क्यूब, प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8x। अब प्लस का था माइनस में, माइनस का प्लस में, अब ये प्लस माइनस कैंसिल। अब 4x स्क्र वैसे आ गया, माइनस 16x प्लस 8x तो माइनस 8x। अब ये x स्क्र है ना, ये छोटी रकम बन गई है, ठीक है, और ये x क्यूब है, ये बड़ी। अब देखें कुछ कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है, वो लिया कॉमन, तो x स्क्र माइनस 2x, इस 4 को हम कर देंगे इग्नोर, तो बचेगा x स्क्र माइनस 2x, ये बाहर आ गया, x क्यूब माइनस 4x अंदर। अब इस x स्क्र को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बने, तो वो है x को x स्क्र से करेंगे x क्यूब, प्लस माइनस माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x स्क्र, ये प्लस का माइनस में, ये माइनस का प्लस में। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, अब ये x स्क्र है, ये x है, तो पहले x स्क्र लिख लेंगे, 2x स्क्र माइनस 4x, क्योंकि दोनों की पावरें सेम है ना अभी भी, तो हो जाएंगे ये डिवाइड। अब इस x स्क्र को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्र बने तो प्लस 2 से, प्लस 2 को x स्क्र से किया प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस 2 को 4 से किया माइनस 4x। अब प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, अब ये दोनों कैंसिल आपस में, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब ये रकम मेरे पास बच गई, इन दोनों को जब हमने हल किया है ना, तो इन दोनों का एचसीएफ आया x माइनस 2x। अब इसको हल करेंगे इसके साथ, फिर देखते हैं क्या आता है, तो 9x स्क्र माइनस 2x और 3x स्क्र माइनस x। अब इसका कोफिशिएंट बड़ा है, इसे रखा अंदर और ये आगे बाहर, 3x स्क्र माइनस 6x, x स्क्र माइनस 2x। x स्क्र को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x बन जाए तो 3 से, 3 को x स्क्र से किया तो प्लस 3x स्क्र, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6x। अब ये प्लस का था माइनस में, माइनस का प्लस में, ये दोनों हो गए कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 3x स्क्र माइनस 3x स्क्र, माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल, तो रिमाइंडर आया 0। तो अब हमारा एचसीएफ आया इन तीनों फैक्टर का, जो एचसीएफ आया वो है x स्क्र माइनस 2x, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने ज़ुज़ाफ़ निकालना बज़रिया तजवीज़, जैसे एचसीएफ हमने निकाला बाय फैक्टराइजेशन मेथड, 2a स्क्र b 4ab स्क्र 6ab। अब तीनों टर्म्स हमने लिख ली, 2 का तो प्राइम नंबर 2 ही आएगा, a स्क्र है ना, तो दोनों को ब्रेक कर लिया, a मल्टीप्लाई a, b सिंगल आ गया, 4 है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, a वैसे b स्क्र है तो b मल्टीप्लाई b, 6 ये होता है 2 3, यानी 6 का जो फैक्टर होता है वो होता है 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 a और b। अब देखेंगे कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं इन तीनों में, तो इन तीनों में हमारे पास सबसे पहले कॉमन आ रहा है 2, वो लिख लिया हमने, फिर हमारे पास कॉमन आ रहा है a, वो लिख लिया हमने, फिर हमारे पास कॉमन आ रहा है b, वो लिख लिया 2ab। अब देखेंगे इसमें नॉन कॉमन कौन सा है, वो है 2, वो लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 2 3 द 6ab, ये नॉन कॉमन। अब एलसीएम ज़ुज़ाफ़ का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, यानी मुश्तरक जज़ाए ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक जज़ाए ज़रबी। अब कॉमन फैक्टर था 2ab, नॉन कॉमन आया 6ab, 2 6 द 12 a स्क्र b स्क्र, तो ये वो लीस्ट कॉमन है, तो ये तीनों डिवाइड हो रहे होंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर 12a स्क्र b स्क्र। सेकेंड पार्ट x स्क्र प्लस x और सेकेंड टर्म x क्यूब प्लस x स्क्र, x स्क्र प्लस x में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचेगा x प्लस 1, x क्यूब प्लस x स्क्र में से कॉमन आएगा x स्क्र, तो अंदर आएगा x प्लस 1। अब x स्क्र को हम लिख सकते हैं ना x मल्टीप्लाई x, ठीक है, और x प्लस 1 वैसे। अब इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है x और x प्लस 1, यानी एक x हो गया दोनों में और एक हो गया x प्लस 1, वो आ गया कॉमन। अब नॉन कॉमन क्या बचा, नॉन कॉमन हमारे पास आया सिर्फ ये वाला x। अब एलसीएम निकालना, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन है x इंटू एक्स प्लस 1, नॉन कॉमन है x स्क्र इंटू एक्स प्लस 1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट a स्क्र माइनस 4a प्लस 4 a स्क्र माइनस 2a। अब a स्क्र माइनस 4a प्लस 4 है, इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, तो a स्क्र को प्लस 4 से करेंगे प्लस 4a स्क्र बनेगा ना एक्सट्रीम वैल्यू को, इसे इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 4 बने और मल्टीप्लाई करने से प्लस 4, तो a स्क्र माइनस 2a प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 माइनस 4a, माइनस माइनस प्लस 2 2 द 4 a स्क्र, वही बना। अब इन दोनों में से कॉमन आया a, अंदर बचा a माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन लिया माइनस 2, तो अंदर आया a माइनस 2, a माइनस 2 दोनों में वो लिया कॉमन, तो अंदर बचा a माइनस 2। अब a स्क्र माइनस 2a में से कॉमन आएगा a, तो अंदर आएगा a माइनस 2। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस 2, नॉन कॉमन क्या आ रहा है, a इंटू a माइनस 2। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन, कॉमन आया था a माइनस 2, नॉन कॉमन आया a इंटू a माइनस 2, तो a माइनस 2 a माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट x4 माइनस 16 x क्यूब माइनस 4x।
अब ये x4 माइनस 16 है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 4 का स्क्र, क्योंकि 2 2 4 ही होगा, 4 का स्क्र 16। तो ये बन गई हमारे पास a b की फॉर्म, यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म। तो एक दफ़ा प्लस में एक्स स्क्र प्लस 4, एक दफ़ा माइनस में एक्स स्क्र माइनस 4। अब प्लस का तो हमारे पास कोई फार्मूला है, लेकिन माइनस का है, क्योंकि ये भी स्क्र और 4 भी स्क्र होता है 2 का। तो इसे हम लिख लेंगे एक्स का स्क्र और 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्र। फिर वही फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो x4 माइनस 16 के जो फैक्टर हैं वो एक्स स्क्र प्लस 4, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। सेकेंड टर्म है एक्स क्यूब माइनस 4x, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, तो अंदर बचा एक्स स्क्र माइनस 4। अब एक्स स्क्र माइनस 4 है, इसके वो फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि 4 भी स्क्र होता है, तो एक्स की स्क्र माइनस 2 की स्क्र, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक्स इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। अब दोनों लिख ली, x4 माइनस 16 इसे एक्सपैंड करके आया था एक्स स्क्र प्लस 4, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 4x को एक्सपैंड करके आया एक्स इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। अब कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, एक्स प्लस 2 दोनों में कॉमन और एक्स माइनस 2 कॉमन है। नॉन कॉमन एक्स और एक्स स्क्र प्लस 4। अब एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 4। अब ये बना था x प्लस 2 एक्स माइनस 2 बना एक्स स्क्र माइनस 4, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्र माइनस 4। ठीक है, ये देखें ना, एक्स स्क्र माइनस 4 को जब हल किया तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2 बना था ना, तो जब x प्लस 2 एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस 4 आएगा। यहाँ इधर फार्मूला लगा दें, a जमा बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो यही आएगा x वैसे एक्स स्क्र प्लस 4। x आ गया शुरू में एक्स स्क्र माइनस 4, एक्स स्क्र प्लस 4। अगर हमें ऊपर देखें तो एक्स स्क्र प्लस 4 एक्स स्क्र माइनस 4 बना था इससे, और ये बराबर एक्स 4 माइनस 16 के, तो आ गया एक्स 4 माइनस 16, या फार्मूला लगा दें ए स्क्र माइनस बी स्क्र। जब एक्स स्क्र का स्क्र लूंगा तो एक्स की 4, जब 4 का स्क्र लूंगा 16। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ पार्ट, 16 माइनस 4 एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6, 4 माइनस एक्स स्क्र। अब 16 माइनस 4 एक्स स्क्र है, तो 16 भी परफेक्ट स्क्र है, 4 का 4 एक्स स्क्र भी है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्र माइनस 4x को लिख सकते हैं 2x का स्क्र, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो 4 प्लस 2x, 4 माइनस 2x। अब 4 प्लस 2x में से 2 कॉमन आ रहा था, अंदर बचा 2 प्लस एक्स, 4 माइनस 2x में से भी 2 कॉमन आ रहा था, 2 माइनस एक्स, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, या 2 2 दा 4, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगर 2 2 की फॉर्म में रहने देंगे तब भी ठीक है। सेकंड टर्म एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6, इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, तो वो होगा एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, क्योंकि 4.123 फैक्टराइजेशन ही हम सीख रहे हैं। x कॉमन लिया तो x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लिया x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों में लिया कॉमन, तो x माइनस 2 आया इसको एक्सपैंड करने पे। फोर्थ टर्म 4 माइनस एक्स स्क्र, 2 का स्क्र माइनस एक्स का स्क्र, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, क्योंकि ए स्क्र माइनस बी स्क्र है ना, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तीनों टर्म्स लिख ली और तीनों के जो फैक्टर बनाए वो लिख लिए। अब ये आया हमारे पास 2 माइनस एक्स, ये x माइनस 2, ये भी है 2 माइनस एक्स। अगर किसी तरीके से हम इस x माइनस 2 को 2 माइनस एक्स बना लें तो ये कॉमन हो सकता है, तो कैसे लिख सकते हैं x प्लस 3, इसमें से माइनस कॉमन लें तो ये माइनस का 2 प्लस का बन जाएगा, प्लस का x माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेना तो अंदर वाली रकम के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस लिख लें बाहर शुरू में, x प्लस 3 2 माइनस एक्स। अब 2 माइनस एक्स तीनों टर्म में आ गया, तो कॉमन फैक्टर आ गया 2 माइनस एक्स, तो नॉन कॉमन फैक्टर आया माइनस 4 2 प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 3। अब ये जो माइनस था ना हम ले आए शुरू पे, ठीक है। अब माइनस 4 2 प्लस एक्स, ये रहेगा x प्लस 3 ही रहेगा, वो बाय मिस्टेक हो गया हमारे से, तो x प्लस 3 रहेगा। तो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन आया 2 माइनस एक्स, नॉन कॉमन आया माइनस 4 2 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स, या x प्लस 3 बात एक ही है। अब इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 4 शुरू में लिख लिया, 2 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब तरतीब से लिख लेते हैं, माइनस 4 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स और फिर 3 प्लस एक्स, या एक्स प्लस 3 लिख लेंगे। अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू 3 प्लस एक्स, 2 का स्क्र 4 एक्स का स्क्र, एक्स स्क्र 3 प्लस एक्स, माइनस आएगा, पीछे माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि माइनस नॉन कॉमन है ना, सब में तो नहीं है, तो वो माइनस साथ हम लगाएंगे। Question number 4. The HCF of two polynomial is y minus 7 and LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one of the polynomial is y square minus 5y minus 14, find the other. वो कह रहा है दो किसी रकमी जुमलों का आधे आज़म y minus 7 और जुज़ाफ़ है ये वाली इक्वेशन y cube minus 10y square plus 11y plus 70। और अगर एक पॉलिनोमियल हो वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 तो दूसरा निकालें। तो सबसे पहले हम सेट करते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल पी एक्स और सेकंड है क्यू एक्स। पी एक्स हमें गिवन है,
वो था वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 14 क्यू एक्स हमने निकालना है। एच सी एफ भी हमें गिवन है वाई माइनस 7 आधे आधे, और एलसीएम ज़ाफ़कल भी गिवन है वाई क्यूब माइनस 10 वाई स्क्र प्लस 11 वाई प्लस 70। अब हमने जब एक्सरसाइज शुरू की थी तो उधर फार्मूला देखा था पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ। क्यू एक्स निकालना है ना, तो पी एक्स इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड। तो क्यू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लिख लिया वाई क्यूब माइनस 10 वाई स्क्र प्लस 11 वाई प्लस 70 मल्टीप्लाई एच सी एफ लिख लिया वाई माइनस 7 ओवर पी एक्स वाई स्क्र माइनस 5 वाई माइनस 14। अब क्या मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ, यानी वाई क्यूब माइनस 10 वाई स्क्र प्लस 11 वाई प्लस 70 ओवर वाई स्क्र माइनस 5 वाई माइनस 14 मल्टीप्लाई वाई माइनस 7। बात एक ही है। लेट्स सपोज ऐसे हो ए मल्टीप्लाई बी बाई सी, तो उसे लिख लें ए बाई सी मल्टीप्लाई बी, तो बात एक ही है ना, ए मल्टीप्लाई बी बाई सी। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब वाई क्यूब माइनस 10 वाई स्क्र प्लस 11 वाई प्लस 70 आ गया, बाहर आया वाई स्क्र माइनस 5 वाई माइनस 14, क्योंकि जो नीचे होती है उसे हम बाहर लिखते हैं डिनोमिनेटर को। अब वाई स्क्र को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई क्यूब आए तो वाई से, वाई को वाई स्क्र से किया प्लस वाई क्यूब, प्लस माइनस माइनस 5 को वाई से किया तो माइनस 5 वाई स्क्र माइनस 14 वाई, साइन चेंज, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, माइनस का प्लस में। अब प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 10 वाई प्लस 5 वाई स्क्र माइनस 5 वाई स्क्र प्लस 11 वाई प्लस 14 वाई प्लस 25 वाई प्लस 70। अब वाई स्क्र को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 वाई स्क्र है तो माइनस 5 से, माइनस 5 को वाई स्क्र से करेंगे माइनस 5 वाई स्क्र, माइनस माइनस प्लस 5 5 द 25 वाई, माइनस माइनस प्लस 14 को 5 से किया 70। इनके साइन करेंगे चेंज, ये माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, तो रिमाइंडर आया 0। तो इन दोनों का जो हमारे पास डिवीजन करके जो आंसर आया है ना, ऐसे अपनी हम डिवीजन करके आंसर निकाल रहे हैं, तो आया वाई माइनस 5। तो इन दोनों को जो जैसे लेट्स सपोज 6 और 2 को डिवाइड करें, 2 3 था 6 तो 3 आता है, तो इन दोनों की जगह 3 लिख सकते हैं ना। तो इन दोनों का जो आंसर है वाई माइनस 5, तो लिहाजा इन दोनों की जगह हम लिख लेंगे वाई माइनस 5 और ये वाई माइनस 7। अब ये निकाल देंगे मल्टीप्लाई वाई 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 स्क्र प्लस माइनस माइनस 7 वाई प्लस माइनस माइनस 5 को वाई से किया माइनस 5 वाई माइनस माइनस प्लस 7 5 तक 35 वाई स्क्र माइनस 7 वाई माइनस 5 वाई माइनस 12 वाई प्लस 35, ये हमारा क्यू एक्स जो रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम मल्टीप्लाई करके इन दोनों को फिर डिवाइड करें तब भी ठीक है, ऐसे ज़रा आसान है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। Question number 5. The LCM and SCF of two polynomial px and qx are 36x cube into x plus a, x cube minus a cube and x square x minus a respectively. यानी LCM ये और HCF ये। If px is 4x square minus a square find qx। अब उसने हमें सारा डाटा दे दिया, उर्दू में भी वही होगा, px qx LCM और HCF दिया उसने। तो px उसने हमें दिया है 4x square इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र और कह रहा क्यू एक्स निकालने, और उसने एलसीएम और एचसीएफ दिया ना, तो एलसीएम है 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और एचसीएफ है हमारे पास एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस ए। अब जब हम क्यू एक्स निकालना है तो फार्मूला यूज करेंगे पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, मल्टीप्लाई आते आता। क्यू एक्स निकालना पी एक्स मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड। एलसीएम लिखा 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई एचसीएफ लिखा एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस ए ओवर पी एक्स लिखा 4x स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। 4 1 दा 4, 4 9 दा 36, तो 9x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला खोला तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला होगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। ये एक्स स्क्र इस एक्स स्क्र से कैंसिल, एक्स माइनस ए साथ वैसे, और एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का फॉर्मूला खोला तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। हमने क्या किया है, पहले 4 को 36 डिवाइड किया 9 आ गया, एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से कैंसिल कर दिया। अब 9x क्यूब एक्स प्लस ए वैसे, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला खोला वो है एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र या ए एक्स माइनस ए आ गया वैसे, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का भी फॉर्मूला खोल दिया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, तो बचा एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र और 9x क्यूब, तो क्यू एक्स आ गया 9x क्यूब एक्स माइनस ए एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। अगर हम गौर करें अपने क्वेश्चन की तरफ, तो जब हमने क्यूब का फॉर्मूला खोला था एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो वो आया था एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। अगर मैं इसे बंद करूंगा तो आएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो एक्स माइनस ए एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वही बन रहा है ना। जब मैं इसे बंद करूंगा तो आएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब और 9x क्यूब साथ वैसे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर।
लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज x प्लस ए एंड 12x स्क्वायर x प्लस ए x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। वो कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ, ये एचसीएफ है x प्लस ए यानी आधे आजम और एलसीएम है जो आपके 12x स्क्वायर x प्लस ए x स्क्वायर माइनस ए। अब हमने प्रोडक्ट मालूम करना है दोनों पॉलिनोमियल यानी px मल्टीप्लाई qx मालूम करना है। तो फार्मूला हमें पता है px मल्टीप्लाई qx इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम लिख लिया, एचसीएफ लिख लिया। 12x स्क्वायर x प्लस ए x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में x प्लस ए। अब x प्लस ए x प्लस ए x प्लस ए तो ये बन जाएगा x प्लस ए की क्यूब और x माइनस ए वैसे और 12x स्क्वायर भी वैसे। तो px मल्टीप्लाई qx आएगा 12x स्क्वायर x माइनस ए और x प्लस ए की क्यूब जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।